तो महायुद्ध में अमेरिका के खिलाफ हमले तेज हो गए और इराक के इस्लामिक रेजिडेंस ग्रुप ने दावा किया कि पिछले 24 घंटे में उसके इराक और पूरे इलाके में अमेरिकी ठिकानों पर कम से कम 27 हमले हुए। इन हमलों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। ये जानकारी भी सामने आई जहां महायुद्ध में अमेरिका के खिलाफ हमले तेज हो गए हैं और जहां जहां अमेरिकी बेस है, दूतावास है, वहां पर अब ईरान हमले किए जा रहा, रुकने का नाम नहीं ले रहा। इराक के इस्लामिक रेजिडेंस ग्रुप ने दावा किया कि पिछले 24 घंटे में उसके द्वारा इराक और पूरे इलाके में अमेरिकी ठिकानों पर कम से कम 27 हमले देखे गए। इन हमलों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। तो देखिए, ये जो जंग है ये आसमान से समुद्र की गहराइयों से लड़ी जा रही, एक मॉडर्न युद्ध देखने को मिल रहा, जहां पर फाइटर जेट से पायलट्स, ड्रोन ऑपरेटर्स और पनडुब्बी कमांडर वॉर सिनेरियो तय कर रहे हैं। दोनों ओर से कोई पीछे हटने के संकेत नहीं दे रहा है और दुनिया को अब डर है कि अगला हमला या फिर पलटवार कहीं ऐसी आग ना भड़का दे जिससे दुनिया के अस्तित्व पर ही खतरा होने लगे। जंग के शुरुआती दिनों में अमेरिकी वायुसेना ने ईरान के अंदर लगातार हमले किए। इजराइल और ईरान की ओर से भी एक दूसरे पर जमकर मिसाइलों से और फाइटर जेट्स के जरिए हमले किए गए। इस युद्ध में अटैक और कामिकेज ड्रोन का भी जमकर इस्तेमाल किया जा रहा है। ईरान तो आसपास के मुल्कों में अमेरिकी सैन्य अड्डों के साथ साथ अलग अलग जगहों पर ड्रोन से कई सटीक हमलों को अंजाम दे रहा है और इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। अमेरिका ने जंग में झोंकी पूरी ताकत। महायुद्ध के केंद्र में अमेरिकन एयर पावर, अमेरिकी वायुसेना का सबसे बड़ा ऑपरेशन। इसे पूरे पश्चिम एशिया के इतिहास का सबसे भयंकर और सबसे बड़ा बॉम्बिंग कैंपेन कहा जा रहा है। इजरायली फाइटर जेट्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अमेरिकी लड़ाकू विमान ईरान के आसमान पर पूरी तरह से हावी हो चुके हैं। ईरान के आसमान पर अब अमेरिका और इजराइल का कंट्रोल माना जा रहा है। और अब सुनिए इस युद्ध की सबसे खौफनाक खबर। पहली बार, जी हां, आधुनिक युद्ध के इतिहास में पहली बार अमेरिका ने अपने सबसे घातक हथियार को मैदान में उतार दिया है। अमेरिका के B-2 स्टेल्थ बॉम्बर अब ईरान के आसमान में गरज रहे हैं। ये वो खौफनाक बॉम्बर हैं जो रेडार की पकड़ में नहीं आती। ये दुश्मन के सबसे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम को चीरते हुए अंदर घुस जाते हैं और पलक झपकते ही जमीन पर सूरत बदल देते हैं। B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स को हिंद महासागर में ब्रिटिश सैन्य बेस डिएगो गार्सिया और RAF फेयरफोर्ट पर तैनात किया जा रहा है ताकि रैपिड डिप्लॉयमेंट किया जा सके। इसके अलावा B-1 बॉम्बर और B-52 बॉम्बर को ईरान के खिलाफ महाजंग में उतार दिया गया है। Our B-2 bombers and B-1 bombers have executed uncontested surgical strikes against multiple missile facilities deep inside Iran. And then just last night, a B-52 bomber force struck ballistic missile and command and control posts. We are also sinking the Iranian Navy, the entire Navy. Thus far, we've destroyed 17 Iranian ships, including the most operational Iranian submarine that now has a hole in its side. For decades, the Iranian regime has harassed international shipping. Today, there's not a single Iranian ship underway in the Arabian Gulf, Strait of Hormuz, or Gulf of Oman, and we will not stop. We will continue to conduct dynamic targeting operations. We're hunting Iran's last remaining mobile ballistic missile launchers to eliminate what I would characterize as their lingering launch capability. Now, in retaliation, the Iranian regime has launched over 500 ballistic missiles and over 2,000 drones. To be clear, Iran is indiscriminately targeting civilians as they launch these missiles and drones. ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि वॉशिंगटन इस युद्ध को जल्दी खत्म करने के मूड में नहीं है। अमेरिका एक बहुत लंबे एयर कैंपेन की तैयारी कर चुका है। डिएगो गार्सिया और ब्रिटिश बेस पर इन बॉम्बर्स की तैनाती ये बताती है कि अमेरिका का पूरा ग्लोबल मिलिट्री सिस्टम अब इस जंग के लिए अलाइन हो चुका है, सेट हो चुका है। एक इंटरनल रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि B-2 बॉम्बर्स कुछ ही दिनों के भीतर ब्रिटिश बेस पर पहुंच रहे हैं। इसका मतलब साफ है, अमेरिका अब ईरान को कोई मौका नहीं देना चाहता। आसमान से सिर्फ बम नहीं गिर रहे हैं, बल्कि अमेरिका ने एक ऐसे नए हथियार का इस्तेमाल किया है जिसने ईरान की कमर तोड़ कर रख दी है। इस महायुद्ध में अमेरिका ने पहली बार अपनी प्रिसिजन स्ट्राइक मिसाइल यानी प्रिज्म का इस्तेमाल किया है।
ये एक नेक्स्ट जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे हाइमार्स सिस्टम से फायर किया जाता है। इस मिसाइल ने ईरान के बहुत अंदर तक घुसकर उनके डीप टारगेट्स को तबाह कर दिया है। इस मिसाइल की रेंज 500 किलोमीटर से ज्यादा है। इस मिसाइल का पहली बार किसी युद्ध में इस्तेमाल किया गया है। अमेरिका बिना अपने सैनिकों को जमीन पर उतारे दूर से ही ईरान को खाक में मिलाने का प्लान बना चुका है। अमेरिका बिना ग्राउंड ट्रूप्स भेजे लंबी दूरी से हाई प्रिसीजन अटैक कर रहा है। अमेरिका के सेंट्रल कमांड की रिपोर्ट्स डराने वाली है। सेंटकॉम का दावा है कि अमेरिका और इजराइल की सेनाओं ने ईरान के आसमान पर टोटल कंट्रोल यानी पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। सेंटकॉम की रिपोर्ट में जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं वो सुनिए। उन्होंने कहा कि वो पूरा दिन मौत और तबाही बरसाने की ताकत हासिल कर चुके हैं। ये कोई मामूली बयान नहीं है, ये सीधे तौर पर ईरान के वजूद को मिटाने का ऐलान करता है। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू और भी खौफनाक है। इजराइल की वायुसेना सिर्फ डिफेंस मोड में नहीं है। इजराइल पूरे रीजन में, पूरे मिडिल ईस्ट में आक्रामक और लगातार हमले कर रहा है। इजरायली फाइटर जेट्स का टारगेट सिर्फ एक नहीं है, वो ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स, एयर डिफेंस सिस्टम, कमांड सेंटर और IRGC के ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बना रहे हैं। वीडियोस सामने आ रहे हैं जिनमें इजरायली फाइटर जेट्स ईरान की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। इजराइल की सेना ने खुद कंफर्म किया है कि उन्होंने पश्चिमी और मध्य ईरान को दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइल साइट्स और एयर डिफेंस इंस्टॉलेशंस को पूरी तरह तबाह कर दिया है। अमेरिका के असेसमेंट के मुताबिक उनके और इजराइल के जॉइंट ऑपरेशन के पहले 4 दिनों के अंदर ही ईरान के ड्रोन हमलों में 73% की गिरावट आई है। इतना ही नहीं, ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करने की ताकत में 86% की कमी आई है। लेकिन इन दावों की सच्चाई पर शक है क्योंकि ईरान के हवाई हमले और भी ज्यादा घातक हुए हैं। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें अब पूरे मिडिल ईस्ट के आसमान को चीर रही हैं। ईरान ने इजराइल की तरफ जो मिसाइलें दागी उनसे पूरे तेल अवीव और वेस्ट बैंक में एयर रेड सायरन बजने लगे हैं। दहशत का ऐसा माहौल कि लोग बंकरों की तरफ भागने लगे। ईरान ने पलटवार किया और ऐसा पलटवार किया है जिसने अमेरिका और इजराइल की नींद उड़ा दी है। लगातार हो रही भयंकर बमबारी के बावजूद ईरान ने इजराइल, अमेरिकी मिलिट्री बेस और खाड़ी देशों पर मिसाइलों और ड्रोन्स की कई भयंकर वेव्स छोड़ दी हैं। ईरान ने पीछे हटने से साफ इनकार कर दिया है। ईरान ने तुर्की की तरफ भी मिसाइलें दागी। ईरान की मिसाइलों का निशाना बहरीन और कतर में मौजूद अमेरिकी बेस भी बने। इराक के एरबिल में सऊदी अरब, साइप्रस, जॉर्डन और ओमान में मौजूद अमेरिकी नौसेना के एसेट्स को भी अपना निशाना बनाया है। ईरान की खुद की रिपोर्ट कह रही है कि अमेरिका और इजराइल की भीषण एयर स्ट्राइक्स में अब तक 1045 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लेबनान में बेरूत के पास हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले हुए जिनमें कई लड़ाके मारे गए हैं। पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट इस वक्त तबाही के कगार पर है। खौफ, दहशत, आग और बारूद के इस खेल में कौन बचेगा और कौन मिटेगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तय है, इस जंग के बाद दुनिया पहले जैसी कभी नहीं रहेगी। ईरान ने समंदर में तैनात अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन पर हमले का दावा किया है, जिसके बाद एक बार फिर से अमेरिका का ये एयरक्राफ्ट चर्चा में आ गई है, क्योंकि एक पूरी सेना के बराबर तबाही मचाने वाले USS अब्राहम लिंकन से US इजराइल ने अब तक ईरान में तबाही मचा रखी है। और इसकी खासियत क्या है ये हम आपको बताते हैं। USS अब्राहम लिंकन एक निमित्ज क्लास न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसका वजन 1 लाख टन से ज्यादा है। ये लगभग 1100 फीट लंबा है। अब तक बने सबसे बड़े वॉरशिप में से एक है। ये बड़ा कैरियर 60 से 90 फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर और सर्विलांस एयरक्राफ्ट ले जा सकता है। ये एयर ऑपरेशन के लिए मेन कमांड सेंटर और लॉन्च प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करता है। ये वॉरशिप एडवांस रडार सिस्टम, मिसाइल इंटरसेप्टर और टॉमहॉक क्रूज मिसाइल से लैस है। USS अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट की अटैक करने की ताकत कैरियर एयर विंग 9 से आती है। इसमें F-35C लाइटनिंग सेकंड स्टील्थ फाइटर और FA-18 सुपर हार्नेट जैसे एडवांस कॉम्बैट एयरक्राफ्ट शामिल है। इतना ही नहीं, बल्कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के लिए EA-18G रोलर एयरक्राफ्ट भी शामिल है। इसकी खास बात यह है कि ये दुश्मन के रडार सिस्टम को जैम कर सकता है। हवा में निगरानी और जल्दी चेतावनी के लिए E-2D भी शामिल है। USS अब्राहम लिंकन काफिले में लगभग 6000 से 8000 मिलिट्री के लोग होते हैं। इनमें पायलट, इंजीनियर, नाविक और सपोर्ट स्टाफ शामिल है। ये लोग एयरक्राफ्ट ऑपरेट करते हैं, हथियार सिस्टम मेंटेन करते हैं, जहाज के ऑपरेशन मैनेज करते हैं और 24 घंटे लड़ाकू मिशन पर रहते हैं।
इसके अलावा यूएसएस अब्राहम लिंकन काफिले में 1 या 2 न्यूक्लियर पावर वाली अटैक सबमरीन भी होती है। ये दुश्मन की सबमरीन से सुरक्षा देती है, जरूरत पड़ने पर क्रूज मिसाइल हमले भी कर सकती है। इसी के साथ स्ट्राइक ग्रुप दुनिया के कुछ सबसे एडवांस हथियारों से लैस है। इसमें टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें भी शामिल है जो लंबी दूरी तक सटीक हमला करने में सक्षम है।